नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत हमने गत तासिकाओं में पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा एवं हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित चर्चा की है। आज हम उपन्यास लेखन के आधारभूत तत्वों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिन दो रचनाओं को इस पूरे सत्र में हमें पढ़ना है, आपका बंटी तथा अमिता, दोनों ही रचनाएं उपन्यास विधा से संबंधित है। उपन्यास से तात्पर्य, उपन्यास की परिभाषा आदि की चर्चा भी हमने की है। आज हम उन आधारभूत तत्वों की चर्चा करेंगे जो उपन्यास लेखन में अति सहायक है। तत्व से तात्पर्य है घटक। ऐसे कौन से घटक या ऐसे कौन से तत्व जिसको केंद्र में रखकर एक साहित्यकार उपन्यास लिखता है। इन तत्वों में पहला तत्व है कथा या कथा वस्तु। कथा या कथा वस्तु उपन्यास का प्राण तत्व है, जो लेखक के अपने जीवनानुभवों से निर्मित होता है। किसी कथा का चयन करने के पश्चात ही उपन्यासकार या कोई रचनाकार उपन्यास लेखन आरंभ करता है। इसीलिए हमने कथा या कथा वस्तु को उपन्यास का प्राण तत्व कहा है। यदि उपन्यासकार के पास कथा ही न होगी तो वह उपन्यास नहीं लिख पाएगा। इसीलिए कथा वस्तु उपन्यासकार के पास होना अति आवश्यक है। उपन्यास लेखन का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। कथा वस्तु की घटनाओं को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उसके चरित्र अथवा पात्र। कथा है जो चरित्र एवं पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसीलिए कथा को आगे बढ़ाने में पात्र या चरित्र अति सहायक सिद्ध होते हैं। या फिर यूं कहा जाए कि उपन्यास में जितना महत्व कथानक का है, उतना ही महत्व पात्रों का भी है। कथानक में वर्णित घटनाएं, फिर उनमें प्रमुख घटनाएं एवं सहायक घटनाएं, यह सभी की सभी पात्रों के माध्यम से भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। पात्रों के व्यवहार से ही कथानक का निर्माण होता है। इसीलिए चरित्र या पात्र भी उपन्यास लेखन का अतिशय महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अगला तत्व है देश काल वातावरण। जिस परिवेश से संबंधित कथा को केंद्र में रखकर कोई साहित्यकार उपन्यास लिख रहा है, उस परिवेश से संबंधित स्थान एवं समय का उचित चित्रण साहित्यकार को अपनी रचना में करना आवश्यक होता है। देश काल अर्थात स्थान एवं समय का उचित संयोजन ही रचना को पूर्णता की ओर बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए, किसी लेखक ने उपन्यास लेखन के लिए आधुनिक परिवेश के किसी विषय को चुना है, तो जाहिर है उस विषय का चित्रण करते समय उस साहित्यकार को आधुनिक समय एवं आधुनिक परिवेश का ही चित्रण करना होगा, तभी वह रचना सफल मानी जाएगी।
यदि किसी रचनाकार ने आधुनिक परिवेश की कथा को उपन्यास लेखन के लिए चुना है और यदि वह देश काल का उचित संयोजन नहीं करता और उस आधुनिक परिवेश में यदि वह प्राचीन समय का चित्रण करता है तो रचना असफल मानी जाएगी। इसीलिए देश काल वातावरण का उचित संयोजन भी साहित्यकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है भाषा शैली। उपन्यास की भाषा सीधी एवं सरल होनी चाहिए, क्योंकि भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भाषा ही है। क्लिष्ट या कठिन भाषा उपन्यास को नीरस कर देती है। इसीलिए उपन्यासकार को सहज, सरल एवं स्वाभाविक भाषा का ही प्रयोग अपनी रचना में करना अपेक्षित माना जाता है। अंतिम तत्व है उपन्यास का उद्देश्य। यह उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि कोई भी रचनाकार जब किसी रचना का सृजन करता है, उस रचना को लिखता है, उस रचना का निर्माण करता है, तो उसके पीछे लेखक का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होता ही है। क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य सम्राट प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। इसका कारण यह है कि समाज में जो भी घटित होता है उसका प्रतिबिंब निश्चित रूप से साहित्य में उभर कर आता है। इसीलिए किसी भी रचना का या किसी भी रचनाकार का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को वह रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का आकांक्षी होता है। उदाहरण के तौर पर आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखा है, जिसके केंद्र में उन्होंने एक ऐसी समस्या को उजागर किया है जो आसपास के माहौल में सहज रूप से देखी जा सकती है। माता पिता के आपसी मतभेद का परिणाम किस प्रकार से एक बालक के मन पर होता है, किस प्रकार से उसकी मानसिकता बदलती है, इसका अतिशय वास्तविक एवं यथार्थ चित्रण आपका बंटी में लेखिका करते हुए इस समस्या को अपने पाठकों तक पहुंचाने की आकांक्षी है। यह उस रचना का उद्देश्य है। इसीलिए उपन्यास के महत्वपूर्ण तत्वों में उद्देश्य का भी अपना अलग महत्व है। यह सभी है उपन्यास लेखन के आधारभूत तत्व, जिनमें कथा या कथावस्तु, चरित्र चित्रण, देशकाल वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य का समावेश होता है। यदि इन तत्वों में से किसी एक तत्व का भी उचित संयोजन या उचित निर्वाह साहित्यकार नहीं कर पाया तो वह रचना असफल मानी जाएगी। जैसे साहित्यकार के पास कथा भी है, उस कथा को आगे बढ़ाने के लिए पात्र या चरित्र भी है, उस उपन्यास की भाषा शैली सरल एवं सहज है, उस उपन्यास का अपना एक निश्चित उद्देश्य भी है, किंतु यदि उस उपन्यास में देश काल वातावरण का अर्थात स्थान एवं समय का अर्थात जिस परिवेश से कथा का चयन लेखक ने किया है उस परिवेश का उचित चित्रण यदि लेखक नहीं कर पाता है तो वह रचना असफल मानी जाएगी। इसीलिए प्रत्येक तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन सभी तत्वों के उचित संयोजन से ही एक साहित्यकार एक सफल उपन्यास की रचना करने में सफल सिद्ध हो सकता है। प्रिय छात्रों, उपन्यास लेखन के आधारभूत तत्वों पर चर्चा करना इसीलिए अनिवार्य था क्योंकि हमें इस पूरे सत्र में
उपन्यास विधा के ही 2 उपन्यास पढ़ने हैं। इसीलिए उपन्यास लेखन के आधारभूत तत्वों का अर्थात ऐसे घटक जो उपन्यास लेखन में अतिशय सहायक सिद्ध होते हैं पर चर्चा करना अनिवार्य था। इस पर अति संक्षिप्त चर्चा आज की तासिका में हमने की है। कल की तासिका में हम हिंदी साहित्य में उपन्यास का आरंभ एवं उपन्यास विधा का विकास कैसे हुआ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।